Hello students, this is me Varinat sir. Today will be our next session of the class 10th book chemistry, that is first chapter, that is chemical reactions and equations. तो अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें हमें कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए. तो अगर हम बात करेंगे पहली बात तो जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अगर हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे, फिजिकल चेंज का मतलब होता है जब सब्सटेंस के, जो सब्सटेंस हमारा होगा, जब उसके शेप, साइज या फिजिकल स्टेट जो होती है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अगर उसमें फिजिकल स्टेट जो यूजुअली हमारे पास होती है, अगर इनमें चेंज आ गई, if there is change in these attributes, चेंज अगर आ गई तो हम बोलेंगे ये एक फिजिकल चेंज है. तो बट हमारा जो टॉपिक है असल में दैट इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होती है? केमिकल चेंज होती है जब हमारे जो भी सब्सटेंस होगा उसमें शेप, साइज, फिजिकल स्टेट, इनमें तो चेंज आ सकता है मगर ये मायने नहीं रखती है. असल में जो केमिकल चेंज में होना चाहिए दैट शुड बी केमिकल कंपोजिशन जो होनी चाहिए. केमिकल कंपोजिशन, जो सब्सटेंस है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी चेंज्ड. अगर उसमें तब्दीली आएगी तो हम बोलेंगे ये एक केमिकल चेंज है. अब बोलोगे सर ये केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? केमिकल कंपोजिशन मतलब होती है जिस चीज का वो सब्सटेंस बना है, अगर वो ही चेंज हो गया, मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, तो हम बोलेंगे वहां पे ये एक केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया, तो हम बोलेंगे ये एक केमिकल चेंज है. क्या है? केमिकल चेंज है. अब अगर हम बात करेंगे जब केमिकल चेंज होगी, जब केमिकल चेंज होगी तो अब देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, जिस प्रोसेस से केमिकल चेंज होगी दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इट इज द प्रोसेस बाय विच द केमिकल चेंज ऑकर्स. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच a chemical change occurs. सिंपल. केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे आप? वो ऐसी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू केमिकल चेंज आ जाएगी. केमिकल चेंज क्या होती है? जिसमें शेप, साइज, फिजिकल स्टेट तो चेंज होनी ही है, हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती है, मगर जो इंपॉर्टेंट सबसे होता है दैट इज केमिकल कंपोजिशन, जो उस सब्सटेंस का है वो चेंज हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. नाउ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. पहले तो मैं सिंपल एग्जाम्पल्स आपके दूंगा. जैसे कि मैं आपको बोलूंगा मोमबत्ती जो होती है, जो हमारी मोमबत्ती होती है वो यूजुअली कार्बन की बनी होती है. कार्बन की. जब उस मोमबत्ती को हम हीट करते हैं, हीट का मतलब होता है केमिस्ट्री में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी चीज को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है. देख लीजिएगा यहां पे गैस एक आ गया, यहां पे खाली कार्बन था, यहां पे गैस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. दैट इज कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन. जो है इस सब्सटेंस की वो चेंज होगी, तो दैट इज कॉल्ड, जो यहां पे एक प्रोसेस होगी दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ये तो केमिकल चेंज आ गई और जिससे आ गई दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. आई थिंक ये आपका अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये जो प्रोसेस का हमारा पहला वर्ड था ये चैप्टर का दैट इज केमिकल रिएक्शन. तो ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा. क्या बोला हमने अभी? मैंने बोला फिजिकल चेंज क्या होती है, जिसमें ऐसा सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हमारे पास होगा उसमें अगर शेप, साइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्टेट में चेंज आ गई तो हम बोलेंगे वो एक फिजिकल चेंज है. बट केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? उसमें शेप, साइज, फिजिकल स्टेट में तो चेंज आ सकती है, मगर सबसे जो याद रखने वाली बात है
उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज आनी चाहिए। अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गई तो हम बोलेंगे वहां पे केमिकल चेंज होगी, और जब जो केमिकल चेंज करता है उसी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो अब जो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ विल स्टार्ट विद द इंट्रोस्पेक्टिंग दिस डेफिनेशन, विल जस्ट गो डीप इनटू दिस डेफिनेशन। हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हमने याद रखनी है। तो हमारा केमिकल चेंज जो हमने बोला था वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इस केमिकल चेंज में क्या क्या होता है देख लीजिएगा। मैंने भी बोला हमने मोमबत्ती ली, जैसे कि कार्बन था, ठीक है ना, फिर इसको हमने हीट किया, यहाँ पे हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। अब देख लीजिएगा असल में जो हमने बोला इसको एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक सब्सटेंस लिया था, ये हमारा पास एक सब्सटेंस था, इसको हमने जब हीट किया, ये इसकी कंपोजिशन थी कार्बन, सिर्फ ये कार्बन का बना था। जब हमारे पास एक सब्सटेंस फिर बन गया, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो गई, एंड इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और जिससे ये केमिकल चेंज आ गई, देखो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये मतलब हो गया केमिकल चेंज, जिससे ये केमिकल चेंज आ गई, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नाउ आपको क्या इसमें चीज रखनी है याद, जो यहां पे हमने ये सब्सटेंस लिया था, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, एंड जो हमारे पास सब्सटेंस बन गया दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। सो now the next definition that we should understood that is the reactant क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम बात करेंगे अब रिएक्टेंट्स की, पहले मैं बोलूंगा आपको, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा, नहीं, रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और इसी तरह प्रोडक्ट भी 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या एक और प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे लाइट आ जाती है, क्योंकि मोमबत्ती हमें लाइट देती है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस भी हो जाती है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे स्टिक रहना है। डेफिनेशन क्या है रिएक्टेंट्स की, 2 सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, पहले तो सब्सटेंस होने चाहिए, 2 सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स, हम बोलेंगे जो रिएक्ट करते हैं, विच रिएक्ट्स और डिसअपियर्स, जो कम होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंसेस या तो वो रिएक्ट करेंगे, हमने या तो रिएक्ट याद रखना है, या तो आपको ये वर्ड याद रखना है, दैट इज डिसअपियर्स, जो कम हो जाते हैं। देखिए कार्बन था, इसकी परसेंटेज अब कम होगी, देखिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, दैट मींस कार्बन अब रहा ही नहीं। तो हम बोलेंगे जिसकी जो वो सब्सटेंसेस जिनकी क्या होगी, जो कम हो जाएंगे एक रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, या उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, या उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी, एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बुक, उसके बाद जो हमने पढ़ना है, जैसे कि मैग्नीशियम, वहाँ पे रिबन एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। जब हम इसको भी हीट करते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। मतलब क्योंकि ये जो मैग्नीशियम था, ये डिसअपियर हो गया और बन गया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फिर देखेंगे यहाँ पे इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, विल सी दिस लेटर इन दिस चैप्टर। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इसका उल्टा होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, 2 सब्सटेंसेस विच विल बी फॉर्म्ड और
appears in the chemical reaction. प्रोडक्ट्स का यही मतलब होता है क्या? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होंगे ये दो सब्सटेंसेस which will be formed, जो बनेंगे, which will be formed या तो बनेंगे, और appears in a chemical reaction, appears in a chemical reaction, chemical reaction. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, हमने मैग्नीशियम को लिया था, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसको बोलते कंबस्शन, वो देखेंगे बाद में। जब इसको हमने रिएक्ट करवाया था तो यहाँ पे एक बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ प्रोडक्ट। अब बोलोगे सर कैसे? क्योंकि एक तो ये बन गया, यहाँ पे था ही नहीं कुछ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मत था ही नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा चीज, जब ये बन गया दैट इज कॉल्ड, ये बन गया यहाँ पे तो हम बोलेंगे फॉर्म्ड। यहाँ अपीयर से देखो ये दिख गया ना, जो दिख रहा है नया जो सब्सटेंस बन गया दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और फिर देखूंगा मैं, आपको दिखाऊंगा मैं ये क्या होता है असल में। दिस इज अ वाइट पाउडर होती है ये, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे एक वाइट पाउडर बन जाती है, दिस इज अ वाइट पाउडर। उसके बाद हमने इसको पढ़ना भी है अभी, तो दिस वॉज अबाउट दी प्रोडक्ट। तो व्हाट इज नाउ द केमिकल रिएक्शंस? देखिए अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या चेंज हो गई। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होगी व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट and they will and there is a change that is called chemical change, and new substances are formed that are called products. This is called a chemical reaction, जिसमें reactants react करते हैं और वहाँ पे एक नया substance बना देते हैं, उनको हम बोलते हैं products. This change, this process is called chemical reaction. तो ये आपकी फुल डेफिनेशन होगी केमिकल रिएक्शंस की। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, जो आपकी इस बुक ने मेंशन किया है एक एक्सपेरिमेंट को, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे इस चैप्टर में। फिर जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ बेसिक चीज़ें आपने कुछ करनी है तो वहाँ पे मैं वो बताऊँगा, और यहाँ पे साथ साथ करूँगा भी मैं भी। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का मतलब। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, जो आपकी बुक ने मेंशन किया है, दैट इज मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। देख लीजिए ये क्या है यहाँ पे। मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट में पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मैग्नीशियम। इट इज अ मेटल। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ये एक मेटल है। एंड आपने 9th में पढ़ा होगा, जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज देखी है, इसमें भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है फिर से, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो ये मैग्नीशियम है ये एक मेटल है। और मेटल्स में आपने वहाँ पे देखा होगा, मेटल्स में क्या खुसूसियत होती है, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो when they lose the electrons, that means they are reactive, very highly reactive substances. तो जो metals होते हैं क्या होते हैं, highly reactive substances, highly reactive substances, ये highly reactive substances होते हैं। अब इसलिए यहाँ पे आपकी बुक ने इसको मेंशन किया है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट क्या है, हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को। रिबन क्या होती है, इट्स लाइक अ वायर। मैग्नीशियम की वायर को हम लेते हैं। तो हमने लिया मैग्नीशियम को, पहले मैं आपको फुल फॉर्म में लिखूंगा। तो हम लेते हैं पहले मैग्नीशियम को, तो हमने लिया मैग्नीशियम को प्लस इसको हम जला देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको बर्न करते हैं, बर्न, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देख लीजिए। तो इसका सिंबल फॉर्म अगर हम लिखेंगे, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है
O2 दैट इज ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देख लीजिए यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट क्यों रखा गया। पहले मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन, जो ये दो है इनको हम क्या बोलेंगे अब, दिस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। आई होप आपको ये आया होगा, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ये बता लीजिए ये क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब होता क्या है, आपकी बुक ने क्या बोला है वहां पे, क्या क्यों ये एक्सपेरिमेंट रखा है, जब हम इसको जला देते हैं मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पे ये हो जाता है कि एक वाइट पाउडर बन जाती है, ये तो एक रिएक्शन होगी। फिर उसके साथ देख लीजिए क्या बन जाता है, जब हम बर्न करेंगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वहां पे एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और वाइट डैजलिंग लाइट बन जाती है, वाइट डैजलिंग लाइट बन जाती है। तो एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है प्रोडक्ट में और वाइट डैजलिंग लाइट आया। और ये आपके क्वेश्चन में आया है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आया है कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है और वहाँ पे लाइट कैसी बनती है, दैट इज कॉल्ड वाइट डैजलिंग लाइट। नाउ जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इट इज अ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर बन जाती है वहाँ पे, दैट्स वाइट इज अ प्रोडक्ट। ये देखिए हमने मेटल लिया था, इसकी पाउडर फॉर्म बन गई, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसको प्रोडक्ट है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि क्वेश्चन जो आया है प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में आया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसा है कि आप हमें बता दीजिए, हमने लिया था एक मैग्नीशियम रिबन को, पहले लाया था उसको हमने, तो फिर हमने उसको खोल के रखा था, तो फिर हमने उसका उठाया, 2-3 दिन के बाद उठाया, तो हमने उसको जलाने की कोशिश की, बट वो बर्न नहीं हो रहा था आसानी से। और ये क्वेश्चन बोला गया, रीज़न बता दीजिए इसका। आप क्या बोलोगे इसका रीज़न? इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, क्योंकि वो खुला था, वो रैपर में हमने नहीं रखा था, खोल के रखा था, तो उसके जब खोल के रखा था मीन्स वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। क्यों कर गया? वी ऑलरेडी नो दैट इट्स अ रिएक्टिव मेटल। तो जब इसने रिएक्ट किया तो वहाँ पे उसने क्या बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो किस पे चढ़ गई, वो उस रिबन पे चढ़ गई, दैट इज वाई वो आसानी के साथ आप जलेगा नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर यही है कि वहाँ पे एक पतली सी लेयर चढ़ गई थी, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया था, वो आई थिंक शायद बोर्ड में आया था, वो था ये कि जो मैग्नीशियम रिबन है ऐसे हमने रखा था, आप बता दीजिए व्हाई शुड वी रब द मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर। तो इसका रीज़न क्या है? इसका भी रीज़न वही है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जब हम बाहर रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब वाइट पाउडर, जो वाइट पाउडर वो तो जलती नहीं है, जब नहीं जलेगी तो दैट्स वाई हम इसको बर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पे हमने किससे पहले इसको रब करना है? सैंड पेपर से। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। टुमारो इंशाल्लाह we'll do next session of this chapter, that is what are the characteristics of a chemical reaction. Thank you very much.